किसी ने सही कहा दोस्तों, निगाहों में मंजिल थी गिरी, निगाहों में मंजिल थी गिरी और गिरकर संभलते रहें। निगाहों में मंजिल थी गिरी और गिर के संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आधियों में भी जलते रहें, मगर चिराग आधियों में भी जलते रहें। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आपके यूट्यूब चैनल महाराजगंज एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज लेकर आए हैं सेकेंड क्लास। इट इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट दैट रिलेट्स टॉपिक ऑफ रीजनिंग एंड दिस वीडियो will prove very useful for the competition examination for as UP SSC PET especially. It is the second video for sitting arrangement। यहाँ से जो बैठक व्यवस्था पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, उसका जो है दूसरा भाग है, सेकेंड क्लास है। और इसमें जो भाग शेष क्या बचा हुआ था, पहला जो चौकोर वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था पर, और जो उसका नेक्स्ट है बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था, तो उसका जो जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया है, आयताकार या चौकोर क्रम व्यवस्था क्या है, संबंधित है पहला क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही देखने में क्या होगा, बहुत लॉन्ग होगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही क्या होगा, ईजी होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चौकोर मतलब आयताकार है, तो यह जो इनकी क्रम होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, आयताकार होना है, इनको क्या होना है, आयताकार होगी या तो वर्गाकार, इसे कहेगा या चौकोर क्रम व्यवस्था। तो यह देखिए, या तो वर्गाकार हो सकता है इसकी बैठने की व्यवस्था, या तो आयताकार। आयताकार मतलब आमने सामने क्या होनी चाहिए, भुजा बराबर होनी चाहिए आमने सामने की। और यह वर्ग अगर है तो इसमें चारों भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी। इन स्क्वायर द फोर साइड्स शुड बी इक्वल बट इट इज नॉट अलाउ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इन रेक्टेंगल फेस साइड शुड बी इक्वल। आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है आयताकार में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बैठने की व्यवस्था जो दे दिया है, यहाँ पर पहला कह रहा है कि आयताकार क्रम से संबंधित है। पहला कह रहा है पी क्यू आर और यस कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। बताइए, कैरम बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, कैरम बोर्ड जो होता है खेल होता है एक प्रकार सा। तो यह जो होता है कैरम बोर्ड एक आयताकार होता है। किस आकार का होता है, आयताकार। तो यहाँ पर देखिए खेल रहे हैं। चलिए, कह रहा है कैरम बोर्ड, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो यहाँ पर चलिए कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। चलिए ठीक है, हो गया। अब देखिए कह रहे हैं P एवं R, P एवं R तथा यस एवं Q आपस में जोड़ीदार हैं। जोड़ीदार का मतलब क्या, संगी, साथी, दोस्त। तो ये क्या है, जोड़ीदार। जोड़ीदार देखेंगे होंगे आप लोग, तो हमेशा क्या होते हैं, कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो ये क्या होते हैं, जोड़ीदार कहलाते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं क्या, हमारे साथी हैं। तो मतलब ये पी के साथी कौन है, यस सॉरी आर है, और यस के साथी कौन है, क्यू है। तो इनका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, पी इनके साथ है, किसके, आर के साथ, और यहाँ पर जो एस है किसके साथ है, क्यू के साथ है। ये इनका कॉम्बिनेशन है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पी एवं आर संगी हैं तथा यस और क्यू भी आपस में क्या है, जोड़ीदार है, पार्टनर है। क्या है, पार्टनर मतलब ये होता है कि ये जो खेल खेल रहे हैं कैरम बोर्ड, ये आपस में मिलकर खेल रहे हैं। तो बताइए, अब यहाँ पर कह रहा है जोड़ीदार है, ठीक है। कह रहा है यस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब देखिए, थोड़ा हम दिशा की तरफ आपका ध्यान क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, थोड़ा दिशा से अवगत हो जाइए। अब यहाँ पर कह रहा है दिशा तो 4 होती हैं। यहाँ पर देखिए आपका उत्तर होता है, तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह कर दें, ये देखिए ये आपका दिशा है, मान लीजिए। अब ये आपका कौन है, उत्तर है, दक्षिण है, और ये क्या है, पूरब, और ये क्या है, पश्चिम है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब कह रहा है कि यस, अब सबका मुख जो किधर है, सेंटर मान लीजिए, सेंटर की ओर है। यस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर। मतलब यह देखिए, यस जो है आर की दाईं ओर है, ठीक है। ये दाईं ओर मतलब इधर अगर बैठे हैं कौन,
आर इधर बैठे हैं तभी इनका मुख इधर है पश्चिम की ओर। ये कह रहा है जिसका, यहाँ से जिसका का अर्थ समझिए। जैसे ये कह दिया कि कोई क्वेश्चन कह रहा है कि राम श्याम के घर जाता है निमंत्रण खाने जिसका घर देहरादून है। तो राम श्याम के घर जा रहा है बताइए, और जिसका घर ये बता रहा है कि उसके संदर्भ, घर के संदर्भ में यह व्याख्या किया है, बताया कि उसका घर स्थित है कहाँ पर, देहरादून में। कहाँ पर, तो बताइए राम जा रहा है श्याम घर न, तो किसका घर है, जिसका से आशय है कि वह श्याम का घर है। कहाँ पर, देहरादून में। तो बताइए ऐसे यहाँ पर भी यस आर के दाईं ओर है, किधर है, दाईं ओर। बताइए अगर ये सेंटर की ओर है तो ये इधर देखेंगे, ये भी इधर देख रहे हैं और ये भी इधर, और इनका भी मुख इधर। ये सेंटर की ओर सब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखिए एस आर की दाईं ओर है, तो बताइए अगर एस आर के दाईं ओर है और कह रहा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, जिसका मतलब यह जो आर है, आर का मुख पश्चिम दिशा कह रहा है, आर का, जिसका से यह असहमत लगाइएगा कि एस का मुख कर रहा है पश्चिम, जबकि यस का मुख नहीं है, वो आर का मुख है। किसका मुख है, आर का मुख पश्चिम डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन कौन है, किसका, यह आर है। तो बताइए अगर यहाँ पर कौन है, आर, आर हो गया। अब कह रहा है यस दाईं ओर है। बताइए अगर ये इधर बैठे हैं, इधर ही क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऊपर वाले इनका दाया कौन, ये मतलब राइट, और ये क्या है, लेफ्ट है। ऊपर वाला क्या, राइट और लेफ्ट। तो बताइए यह आर है, इनके ये दाया, दाया मतलब इधर, यही ना। तो ये कौन है, यस बैठे हैं, कौन, यस बैठे हैं। कह रहा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर हो गया। फिर कह रहा है तो बताइए कि एस का मुंह किस दिशा में, एस का मुंह बताइए यस है। अब बताइए और संघी है तो यस आर, बताइए यस और आर ये देखिए अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मान लीजिए पी है और यहाँ पर कौन है, पी क्यू है। बताइए यस आर, तो बताइए एस का मुख किस दिशा में है, तो ये देखेंगे यह जो है किस दिशा में है, दक्षिण को देख रहे हैं। किस तरफ देख रहे हैं, दक्षिण। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्या है, सही है। इसका दक्षिण दिशा में क्या है, इनका मुख है। देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है, केवल एक क्वेश्चन ही क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन चौकोर क्रम व्यवस्था संबंधित है। ये क्या कह रहा है, चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आयताकार मेज है, चारों ओर बैठे हैं। चलिए एक आयताकार मेज, ये देखिए आयताकार है। आयत मतलब क्या होता है कि जिसकी आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। तो ये देखेंगे इसके बराबर है, और यह साइड क्या होती है, बराबर होती है। फेस साइड शुड बी इक्वल इन रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। तो ये देखिए आपका कह रहे हैं कि चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। कह रहा है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है। बताइए ये जो बैठे हैं, तो बताइए इनका मुख क्या है, सबका जो है मुख किधर है, केंद्र मान लीजिए, केंद्र की ओर है। किधर है, केंद्र की ओर है, ठीक है। कह रहा है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है, ठीक। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, बताइए के दाईं ओर है कौन, रमेश सुरेश के दायां। तो बताइए अगर हम इनको क्या मान लें, सुरेश मान लें, क्या मान लें, सुरेश। अब कह रहा है सुरेश के दाईं ओर है। बताइए इधर मुख है इनका, इनका सुरेश का मुख इधर केंद्र की तरफ है। बताइए इनका जो नीचे का पोर्शन होगा ये वाला, ये क्या होगा, इनका लेफ्ट साइड है, और ऊपर जो होगा क्या होगा, राइट साइड। तो कह रहा है कि दाईं ओर है, क्या कह रहा है, दाईं ओर है किनका, यह रमेश है, इनका है, इनका हो गया। कह रहा है दाईं ओर है तथा महेश लवकेश के बाईं ओर है। किधर है, बाईं ओर है। बताइए तब ये कौन है, लवकेश है, लवकेश। लवकेश के बाईं ओर मतलब ये अगर सेंटर की तरफ इनका मुख है तो इनका बायां, मतलब ये देखिए अगर हमारा मुख इधर है तो इनका जो हमारा दायां इधर होगा और हमारा बायां इधर होगा, तो इनकी सेम वही क्या है, स्थिति है। तो इनका भी ये जो होगा दायां होगा, इधर क्या होगा, बायां। ये कह रहा है कि महेश लवकेश के बाईं ओर है। तो बताइए ये कौन है, महेश है, कौन है, महेश है। अब देखिए कह रहे हैं कौन से दो जोड़े
कह रहे हैं कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लौकेश सुरेश की बाईं ओर है। लौकेश कहाँ है? ये लौकेश है, ये सुरेश है, सुरेश के बाईं ओर बताइए। ये लौकेश है, ये सुरेश के बाईं ओर कौन है? लौकेश। मतलब ये क्या है? चलिए सही है, ये बैठ गए हैं, सही है, बैठे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं बताइए। ये दो मित्र ऑप्शन की तरफ देखेंगे, रमेश और लोकेश आमने सामने बैठे हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं रमेश और लोकेश नहीं दिया है, इसलिए क्या है? यह नहीं रहेगा। देखिए दो, ये देखिए महेश और क्या है? सुरेश। देखिए आमने सामने महेश और सुरेश नहीं दिया है। ये देखिए हाँ दिया है, देखिए ये पहला आपका लोकेश और रमेश। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आपका रमेश और लोकेश क्या है? ये दो मित्र हैं, आपस में क्या है? आमने सामने बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। ये आपका था आयताकार, वर्गाकार या चौकोर क्रम व्यवस्था से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये भी क्या है? आयताकार संबंधित है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब देखिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये देखिए दिखने में बहुत ही क्या है? लंबा प्रश्न है, लेकिन इसका अगर हल देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही छोटा है। देखिए ये देखिए दे दिया है, कह रहा है दो महिला और दो पुरुष ब्रिज। ब्रिज मतलब एक ताश का एक प्रकार क्या होता है? खेल होता है, टाइप ऑफ प्लेइंग कार्ड। ये ताश का एक प्रकार क्या खेल है? खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। ठीक है, इनकी दिशा दे दिया है, किस दिशा में बैठे हैं। कह रहा है कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। ठीक, एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग सेक्स। लिंग का मतलब वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मतलब ये एक समान प्रकार से ये व्यक्ति नहीं है जो कि क्या एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये कह रहा है कि एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, बताइए कि महिलाओं का मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है, देखिए दिशा है, कह रहा है कि बताइए एक टेबल है और टेबल देखिए एक आयताकार मान लीजिए। टेबल किसका आकार का है? आयताकार। ठीक हो गया, आयताकार है। चलिए हम देखिए अगर जो पुरुष है इसको क्या मान लें? मेल। क्या मान लें? मेल। इसको क्या है? यम से नोटेट करें, यम से दिखाएं। और जो महिला है इसको पढ़ा जाता है क्या? फीमेल, मतलब एफ। एफ फॉर फैन, एफ फॉर फीमेल है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर फीमेल। अब देखिए ये इनकी दिशा है। ठीक है, दिशा है। ये सब क्या है? सबका मुख क्या है? केंद्र की तरफ है। ठीक है, ये चार दिशाएं हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। चलिए ये आपका क्या है? पूरब। ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? उत्तर। क्या है आपका? उत्तर। और ये क्या है? दक्षिण। चलिए ये है, कह रहा है कि कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, मतलब पूरब की ओर नहीं है। ये पूरब की ओर नहीं है। ठीक है, किसी भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, मतलब पश्चिम की ओर हो सकता है और उत्तर की भी हो सकता है, दक्षिण की भी हो सकता है। ठीक है, पूरब की ओर नहीं है। हाँ, एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठा है वे समान लिंग का नहीं है, ये भी कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं किसी भी महिला का मुख जो है किसकी ओर नहीं है? पूरब की ओर। इसका मतलब पूरब की ओर नहीं है तो पश्चिम की ओर हो सकता है, तो यहाँ पर मान ले क्या? यस, हो गया। अब यह जो ये भी देखिए कह रहा है कोई भी महिला, हाँ ठीक है, और कह रहा है जो भी व्यक्ति बैठा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। बताइए यह है तो इनका विपरीत यह होगा, यही ना। तो यहाँ पर फीमेल नहीं हो सकती है, यहाँ पर फीमेल अब नहीं हो सकता। वह समान लिंग का ना हो तो यहाँ पर क्या होगा? एक मेल होगा, यही ना। अब देखिए यहाँ पर एक मेल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि वे समान लिंग के ना हो, फिर कह रहा है एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। दक्षिण मतलब ये भी क्या है? एक मेल है। किधर है? मेल।
दक्षिण ओर है, दक्षिण हो गया। कह रहा है दक्षिण की ओर बताइए महिलाओं का मुख किस दिशा में है। एक महिला का मुख पश्चिम की ओर है और दूसरी जो महिला बच रही है किधर है, एक यह है तो ये किधर हो जाएगा, उत्तर। तो बताइए आपका एक महिला का मुख जो है पश्चिम और एक महिला, सॉरी एक महिला किधर है, हाँ पश्चिम की ओर, इधर इधर है ना, तो ये पश्चिम की ओर हो गया और दूसरी महिला का किधर हो गया, उत्तर, मतलब ऊपर की ओर है। तो पश्चिम उत्तर, तो देखिए पश्चिम और उत्तर कहीं ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन देखेंगे आपका पश्चिम उत्तर ना देकर उत्तर और पश्चिम दिया है। क्या दिया, उत्तर और पश्चिम। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। अब देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन इसका सॉल्यूशन हल देखेंगे बहुत ही क्या है, आसानी से आ गया। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं प्रतियोगी परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं बैंक पीओ में। तो बताइए ये आपका हो गया उत्तर और पश्चिम, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये आपका क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा दिस क्वेश्चन, हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी क्या है, बहुत ही लंबा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही छोटा है। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में क्या है, बैठी हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार घेरा जो है क्या है, किस आकार का है, वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार घेरे में बैठी है, कह रहा है सरिता। चलिए वृत्ताकार पहले इस तरह बना लें, वृत्ताकार है, 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6, सीधा सीधा मान लीजिए हो गया। फिर कह रहा है कि घेरे में बैठी हैं सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। सरिता मान लीजिए, हम सरिता है इसको मान लें, किसको, ये मान लीजिए सरिता है, सरिता। ये कह रहे हैं कि सरिता जो है सुषमा, सुषमा के बाईं ओर है। सबका देखिए यह जो है सबका क्या है, अंदर की ओर है, क्या है, अंदर की ओर। तो ये देखिए अंदर की ओर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है। बताइए यह बायां मतलब इधर, इधर कौन हो है, सुषमा, सुषमा इधर, ये देखिए इनका मुख क्या है, केंद्र की तरफ ना। अब एक कौन सा मान लीजिए अगर सेंटर है इधर है, तो ये नीचे क्या है इनका, इनका जो है नीचे की तरफ क्या है, दाया पक्ष है, ऊपर की तरफ क्या है, बायां। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा है जो कि सुषमा के बाईं ओर है, सुषमा की बाईं ओर सरिता होगा, तथा सुधा के दाईं ओर, तो यहाँ पर कौन होगा, सुधा होगा, यही ना, सुधा इनकी दाया है ना, सुधा है इनका दाया। फिर कह रहा है सरिता के सामने, इनके सामने कौन है, शिल्पी, तो यहाँ पर क्या है ये, शिल्पी, हो गया। सरिता के सामने शिल्पी है, हो गया। फिर कह रहा है शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, सरोज के बाईं ओर है। बताइए ये बायां, तो यहाँ पर सरोज है, कौन, सरोज, सरोज के बाईं ओर है, ये दाया हो जाएगा सरोज का ना, बाईं ओर, सरोज के कहाँ गया, सरिता, हाँ शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर, तो शोभा यहाँ पर है, ये कौन है इनकी सहेली, कौन है, शोभा। ये देखिए सहेलियों का बैठने का क्रम होता है। और देखिए आपस में क्या अभी स्थान बदलेंगी, ये देखिए बैठ गई हैं। अब लेकिन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, सुशोभा सुषमा से, अब देखिए कह रहा है यदि सरोज सरिता से, सरोज, सरोज ये हो गया, सरिता से स्थान बदले, मतलब यह सरोज है तो ये अब कौन हो जाए, यह हो जाए सरिता, यह सरिता और ये सरिता है, तो ये इनके स्थान पे कौन हो जाए, सरोज, मतलब आपस में स्थान बदल रही है। चलिए सरोज हो गया, सरोज से एवं शोभा सुषमा से, शोभा जो है ना कुछ किससे, सुषमा से, ये कौन है, शोभा है, तो बताइए ये क्या हो जाएंगी, सुषमा, और ये सुषमा है तो क्या हो जाएंगी, शोभा। ये इनका स्थान आपस में करें, आपस में स्थान बदल लेती हैं, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठी है। देखिए ये इनका सामने, यह इनका, ये इनके। अब देखिए सरिता, सरिता कहाँ, ये सरिता है, सरिता के ठीक सामने कौन है, सुषमा थी, लेकिन सुषमा ये आपस में स्थान बदल ली है, सुषमा के स्थान पे शोभा चली गई है और शोभा के स्थान पे कौन आ गए हैं, सुषमा।
तो बताइए ये सुषमा, अब ये सुषमा नहीं है, अभी इनका स्थान ग्रहण कर लिए कौन, ये शोभा। तो सरिता के सामने कौन लड़की बैठी है, तो यहाँ पर शोभा। कौन लड़की है, शोभा। बताइए ऑप्शन नंबर कहीं दिया है। अब देखिए ये आपका सीधा, देखिए ये इसका क्रम, ये इसके, ये इससे सीधा पूछ रहा है ना। बताइए सीधा कह रहा है कि तो बताएं कि सरिता के सामने कौन लड़की बैठी है। तो बताइए सरिता के सामने सुषमा थी, लेकिन वह अपना स्थान क्या कर लिए, सुषमा शोभा अपना स्थान क्या कर लिए, हस्तांतरित कर दिए हैं। तो सरिता के सामने अब कौन है, शोभा है। तो देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्या है, सही है। अब देखिए यह था आपका चौथा प्रश्न। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न जो है बहुभुजाकार से संबंधित है। चलिए आप देखिए ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए और कभी वीडियो के जो है स्किप करके ना देखें। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या क्या, ये देखिए दोस्तों आपका जो है पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, बहुभुजा क्रम व्यवस्था पर क्या है, आधारित है। ये आपका देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, ये कह रहे हैं कि 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति, इनका नाम देखे दे दिया है ABCDEF G और H। 8 व्यक्ति हैं, एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख कर क्या किए हैं, बैठे हैं। चलिए अष्टभुजा मतलब ऐसा हमें आकृति बनाना है जिसमें भुजाओं की संख्या क्या 8 हो। कितने हो, 8। तो अष्टभुजा कर रहा है। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर एक और मान लीजिए, देखिए यही इसका क्या है, फिगर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8 है। अब कह रहा है कि चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबका मुख जो है केंद्र की ओर है, इनका कोई क्या होगा, सेंटर होगा। मान लीजिए वो क्या है, सेंटर सी, अभी सेंटर है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि बी जी और डी, बी जो है जी और डी के क्या है, बीच में है। बी जो है क्या है, जी और डी। बताइए बी है ना, यहाँ पर बी मान ले रहे हैं। चलिए अब कह रहा है कि जी और डी के बीच में, अभी इसको रहने दीजिए। अब कह रहा है कि एच बी के और तीसरे और एवं ए के दाईं ओर, यही कह रहा है ना। कह रहा है एच बी जी और डी के बीच में बैठा है, एच बी के ओर मतलब बाईं ओर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। बी के बाईं ओर है, यहाँ पर देखिए बाईं रहेगा, की ओर बाईं ओर है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, बाईं। अब देखिए बी एच के बाईं ओर है, तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये आपका क्या है, एच। ठीक है। अब कह रहा है कि एवं ए के दाईं ओर क्या है, दूसरे स्थान पर है। ए के दाईं ओर कह रहा है, क्या कह रहा है, दाईं ओर। बताइए अगर ए दूसरे स्थान पे कह रहा है तो मान लीजिए ए क्या है, ए यहाँ ए है 1 2। भाई ये देखिए देख रहे हैं किधर, केंद्र की ओर देख रहे हैं ना। तो ये इनका क्या है, ये दायां है, इधर क्या है, बायां है। तो ये कह रहे हैं कि ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है और बी के बाएं तीसरे स्थान पर। एच बी के बाएं, यहाँ पर बाएं देखिए भूल गए थे, बाएं रहेगा, वहाँ पर बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर बी के बाएं क्या है, तीसरे स्थान पर है। तो बताइए 1 2 3, इसका तीसरा स्थान हो गया। अब ठीक है, तीसरे स्थान पर है। ठीक, यहाँ पर देखिए ए के दाईं और दूसरे स्थान पे कर रहा है सी, ए और जी के बीच में है सी ए। तो यहाँ बताइए सी होगा, ए और जी। यहाँ पर आपका क्या है, जी है, और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे बी जी और डी, तो यहाँ पर क्या आपका डी है। यह बैठ गया। अब चलते हैं, देखिए आपका क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सी ए और जी के बीच में, सी जो है ए और जी की क्या है, बीच में बैठ गया है। अब देखिए
कह रहा है बी और ई, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। कह रहे हैं बी और ई, देखिए यहाँ पर जो होता है अष्टभुजाकार पंचभुज और एक होता है षटभुज। तो इसमें जो होता है एकांतर कोण बनता है वह उसका क्या होता है सहयोगी होता है, वही उसका क्या होता है सहपाठी। सहपाठी मतलब यह जो एकांतर कोण बनेगा, कौन सा कोण, एकांतर कोण, तो वह उसमें क्या रहेगा, वही उसका क्या होता है साथी होता है, संगी होता है। इसमें सीधा सीधा नहीं लेना होता है। अष्टभुज हुआ, पंचभुज, एक होता है षटभुज। अब देखिए एकांतर कोण कह रहा है बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो बताइए ये कहाँ है, बी आमने सामने, बताइए यह एकांतर कोण इसका यह है, ये एकांतर कोण है। कह रहा है बी ई के सामने नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एफ है, क्या है एफ। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, ई, क्या बचा है, ई। आप कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डी के दाई सॉरी बाई और तीसरे स्थान पे कौन है, बताइए बी, डी, डी के बाई ओर, यह इधर है तो इनका बायां क्या है इधर, यही है ना, तो इनके बाईं ओर कह रहा है, तो बताइए अगर इनका मुख इधर है नीचे मतलब सेंटर की ओर है मुख, तो इनका यह बायां है, इनका ये दायां सॉरी इनका ये दाहिना है, इनका राइट साइड ये नीचे और ये इधर क्या है बायां। तो कह रहा है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो बताइए डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर कौन बैठे हैं, 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन, एफ, तीसरा स्थान पे कौन है, एफ। तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे एफ क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ए था आपका क्या है क्वेश्चन था। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। इसमें बैठक जो व्यवस्था या बैठकी व्यवस्थीकरण होता है, आज हो गया, समाप्त हो गया आपका जो ये प्रश्नावली थी। अब आगे जो है एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे प्रश्नावली, वो आपका रहेगा कैलेंडर संबंधित है, कैलेंडर से रहेगा क्या है संबंधित है। किसी भी भाई और बहन का कोई प्रश्न रहेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका प्रश्न हम क्या करेंगे देख लेंगे। किसी भाई बहन का अगर कोई क्वेश्चन फंसा हुआ रहेगा नहीं आएगा तो क्या कर सकता है, बाय कमेंटिंग ही कैन आस्क टू द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये आपका प्रश्नावली क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत क्या है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।